हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाले भैया में। और आशा करते हैं कि आज जो रिज़ल्ट निकला हुआ है 25 अप्रैल सन 2023 को इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का रिज़ल्ट, आशा करते हैं कि सभी बच्चों का बहुत ही शानदार आ गया होगा। अब आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। जो बच्चे इंटरमीडिएट पास आउट हो चुके हैं और नए नए एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए आगे आने वाले हैं, चाहे वो फिर आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे एनडीए का, सीडीएस का, नीट का, या फिर कोई भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जहां पे वनडे के लिए फिजिक्स पूछी जाती है, उन तमाम एग्ज़ाम्स के लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग आज के इस टॉपिक में बात करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। प्रोजेक्टाइल मोशन जब कोई भी पार्टिकल किसी 2D प्लेन में मूव करता है तो इस तरीके के मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की। और प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग बात करेंगे बहुत ही सरल तरीके से कि किस तरीके से हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, हाइट निकाल सकते हैं, रेंज को किस तरीके से डील किया जा सकता है। इन तमाम चीज़ों के बारे में आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे। तो जो भी बच्चे इस सेशन को देखना चाहते हैं अंत तक वो ज़रूर देखें। और अगर कोई भी सेशन में आप लोगों को चीज़ें समझ में आती हैं तो लाइक करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको किस तरीके का सेशन पसंद आया या नहीं आया। तमाम चीज़ें कमेंट करके नीचे बता सकते हैं और अपने तमाम साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बताने वाले हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में किस तरीके से हम लोग बहुत सिंपली चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है कि अगर हम कोई भी पार्टिकल को थीटा एंगल बनाते हुए अगर फेंक देंगे, अगर किसी भी पार्टिकल को थीटा एंगल बनाते हुए हम फेंक देंगे तो वो अपने दो कंपोनेंट में टूट जाएगा। जो थीटा के पास वाला कंपोनेंट होगा वो कॉस थीटा, और जबकि थीटा से दूर होने वाला जो कंपोनेंट होगा वो साइन थीटा होगा। अब इस कंपोनेंट को तोड़ने की दो वजहें हो सकती हैं। पहली वजह तो ये कि जब हमने ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तोड़ा और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट तोड़ा, तो इन दोनों ही कंपोनेंट में हम लोगों को वर्टिकल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दोनों ही वेलोसिटी मिल गई हैं। ये वर्टिकल वेलोसिटी और ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो अगर हमें ये दोनों ही वेलोसिटी मिल गई हैं तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि अब हम लोग एक सीधा का सीधा मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, चाहे वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए हो और चाहे वो वर्टिकल सरफेस के लिए हो, दोनों ही तरीके से लगा सकते हैं। तो अब हम इक्वेशन ऑफ द मोशन जानते हैं कि हमारे पास s = ut + ½ at² होता है। ये हमारी किसी भी स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन ऑफ द मोशन होती है। यानी कि अगर कोई भी पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो उसके मोशन की जो सेकंड इक्वेशन ऑफ द मोशन होगी वो होगी s = ut + ½ at²। अब चूंकि यहाँ पे हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो एक्सेलरेशन है वो लग ही नहीं रहा है, और जब लग नहीं रहा है तो एक्सेलरेशन हो गया 0, और जब एक्सेलरेशन 0 हो गया तो हम यहाँ पे a की वैल्यू जब 0 डालेंगे तो s बराबर सीधे सीधे ut आ जाएगा। ठीक है भैया, और a की वैल्यू 0 हो गई तो ये पूरा का पूरा टर्म हो गया 0। अब अगर मुझे पता है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए जो वेलोसिटी है वो u cos थीटा है, तो हम अगर u की जगह u cos थीटा डाल देंगे तब s बराबर हो जाएगा u cos थीटा × t। अब ये वो डिस्टेंस आ गई जो कोई भी पार्टिकल अगर यहाँ पे पॉइंट A से शुरू कर रहा है और यहाँ पॉइंट B तक जा रहा है, तो ये पॉइंट B तक जो डिस्टेंस कवर करेगा वही क्या कहलाएगी, s कहलाएगी। और पॉइंट A से पॉइंट B तक के बीच की डिस्टेंस को हम प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। तो अगर ये रेंज है तो r बराबर हो जाएगा u cos थीटा × t। ठीक भाई, इतनी बात आ गई समझ में, ये बात आ गई समझ में। अब इसके बाद जब बात करते हैं हम लोग वर्टिकल मोशन की, तो हमें पता है कि कोई भी पार्टिकल जब यहाँ से उछलना शुरू होता है, सबसे पहले वो यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर सबसे अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुँचेगा, फिर वो यहाँ से नीचे आना शुरू होगा। तो आपने एक बात ध्यान से देखी होगी कि इस पूरे के पूरे मोशन के दौरान u cos थीटा तो नहीं बदल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो जब कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी। तो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए वेलोसिटी चेंज नहीं होगी और ये हमेशा u cos थीटा ही बनी रहेगी ऐसे करके।
लेकिन अगर हम वर्टिकल मोशन की बात करेंगे तो वर्टिकल मोशन में देखो यहाँ पे यू साइन थीटा है, यहाँ पे फिर हाइट अटेन करी और करी और करी, और यहाँ पे आकर के फाइनली इसने हाइट अटेन करना बंद कर दिया, यानी कि मैक्सिमम हाइट वो यहीं तक गया है। अगर वो मैक्सिमम हाइट यहाँ तक गया है, उसके बाद देखो इसकी हाइट कम होनी फिर से शुरू हो गई है। तो इसका कहने का मतलब सीधा सा है कि अगर यू साइन थीटा कम हो रहा होगा तो तभी ना ये जो है हाइट को जो है बैलेंस करके रख पा रहा है। तो हाइट ये यू साइन थीटा कम कैसे हो रहा होगा, तो यहाँ पे एक ग्रेविटी लग रही होगी जी। ये ग्रेविटी जी जो है, जो कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, इसकी वजह से ये जो यू साइन थीटा है ये लगातार कम हो रहा होगा, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे लग रही है और यू साइन थीटा ऐसे जा रहा है। तो ये देखो एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि नहीं वेक्टर। तो अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, इसका मतलब वेलोसिटी कम होती जाएगी। तब अगर हम वर्टिकल मोशन के लिए अगर इक्वेशन लिखें तो हमें अगर ना आती हो, मान लो जैसे हमें कहें कि भैया हमें आती ही नहीं है इक्वेशन ऑफ द मोशन क्या होता है, तो भाई हम सीधे सीधे पहले हॉरिजॉन्टल वाली हमें सभी को याद होता है कि v इज इक्वल टू यू माइनस यू प्लस ए टी होता है। ठीक है, ये सबको पता है। अब हमें पता है कि ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है और जिसकी वजह से वेलोसिटी कम हो रही है। तो अगर ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही और ग्रेविटी ही क्या काम कर रही है, एक एक्सेलरेशन का काम कर रही है जिसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं, तब v बराबर हो जाएगा u। अब देखो g तो हो जाएगा एक्सेलरेशन की जगह पे, और साइन चूंकि नीचे की तरफ है, अपोज कर रहा है मोशन को रोकने का प्रयास कर रहा है, माइनस करने का प्रयास कर रहा है, माइनस लगा देंगे। तो हमारे पास जो वर्टिकल मोशन की इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो अगर इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा है और यहाँ पर जाकर के अब ये और ऊपर तो उठ नहीं पा रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो वर्टिकल इक्वेशन का जो ये वेलोसिटी था ये खत्म हो गया, क्योंकि अब इसके बाद उठ ही नहीं पा रहा। तो उठ नहीं पा रहा है यहाँ से, इसका मतलब ये वर्टिकल वेलोसिटी जो है यहाँ पे क्या हो गई, जीरो हो गई। तभी तो नहीं उठ पा रहा, ऊपर उछल ही नहीं पा रहा। अगर ये और होती तो और ऊपर जाता। इसका मतलब ये जो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी v है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। और जबकि u क्या हो गया, u साइन थीटा इनिशियल वेलोसिटी थी माइनस जी टी। तो u साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जी टी। तो t क्या हो जाएगा, u साइन थीटा अपॉन जी। ये हमारा टाइम पीरियड आ गया, यहाँ पे ये दिख रहा है। अब ये जो t इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी आ गया, ये आ गया कोई भी पार्टिकल अगर a से और यहाँ इस पॉइंट तक जाता है तो यहाँ तक का टाइम पीरियड हो गया u साइन थीटा अपॉन जी। तो अगर ये आधे टाइम पीरियड को u साइन थीटा अपॉन जी बोलेंगे तो बचा हुआ आधा भी u साइन थीटा अपॉन जी होगा, और तब जो टोटल टाइम पीरियड आ जाएगा वो हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। और यही कहते हैं हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इन द प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान किसी भी पार्टिकल के द्वारा लिया गया टोटल टाइम। चलो अब अगर हम बात करें मैक्सिमम हाइट की, तो मैक्सिमम हाइट अगर हम देखें ध्यान से तो ये h जा रही है। हमें पता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, लेकिन चूंकि अब एक्सेलरेशन है नहीं यहाँ पे आ गया g, तो हम यहाँ पे g लिख देंगे। g अपोजिट लग रहा है इसलिए साइन माइनस का आ जाएगा। ठीक है, अब u जो वेलोसिटी है वो हमारी वर्टिकल मोशन की, यानी कि u की जगह क्या आ जाएगा, u साइन थीटा। तब हम यहाँ पे, और s की जगह क्या आ जाएगी, हाइट h, क्योंकि अब ये हाइट h चल रहा है ना। पहले यहाँ पे r देखो चल रहा था तो r ले लिया था, अब हाइट h चल रहा है तो h ले लेंगे। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा u साइन थीटा t माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो जब ये मैक्सिमम हाइट यहाँ पे अटेन कर लेगा तब यहाँ पे जो u साइन थीटा है, यानी कि u है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। u साइन थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद फिर ऊपर जा ही नहीं पाएगा, यानी कि ये पूरा का पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तब h की वैल्यू आ जाएगी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, जहाँ पे हमें माइनस का साइन ये बताएगा कि अब हाइट जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी कि ये जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और अब जो है ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ लग रही है। तो ग्रेविटी के नीचे की लगने की वजह से माइनस का साइन लग रहा है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसके डायरेक्शन की बात ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो h इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। तो हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, तब यहाँ से t इज इक्वल टू निकल करके आ जाएगा 2h अपॉन जी, और इसके ऊपर लग जाएगा ये स्क्वायर हट करके अंडर रूट।
और ये टाइम और हाइट के रिस्पेक्ट में एक और नया हमारे पास एक डेरिवेशन या कहें एक्सप्रेशन आ गया है जो डायरेक्ट सीधे के सीधे हमारे न्यूमेरिकल्स में काम आता है। अब अगर बात करें हम किसी भी हाइट की वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में बात करने की, तो सीधे सीधे टाइम की जगह पे हम ये 2u sin थीटा अपॉन जी डाल देंगे। तो टाइम की जगह पे अगर हम 2u sin थीटा अपॉन जी डाल देंगे तो वहाँ से हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी t इज इक्वल टू, अगर हम t इज इक्वल टू डाल दें 2u sin थीटा अपॉन जी, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट 2h अपॉन जी, ये हो जाएगा। तो अब अगर यहाँ से हम देखो दोनों तरफ अगर इसको स्क्वायरिंग करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी इज इक्वल टू 2h अपॉन में जी, यहाँ पे हो जाएगा जी स्क्वायर, जी से स्क्वायर कट गया, 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी इज इक्वल टू एच। और ये हमारी हाइट आ जाएगी वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, ये हमारी हाइट आ जाएगी वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। तो आई होप कि ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी, किस तरीके से रेंज को निकालते हैं, किस तरीके से टाइम पीरियड को निकालते हैं, किस तरीके से टाइम और हाइट के बीच का रिलेशन होता है, किस तरीके से हाइट और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन होता है। इन तमाम मुद्दों के ऊपर आज हमने इस वीडियो में चर्चा करी। आशा करते हैं कि यहाँ पे आप सभी लोगों को सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की उस इक्वेशन के बारे में जो ये बताती है कि कोई भी पार्टिकल जब प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो वो एक पैराबोलिक पाथ पे चलता हुआ आगे मूव करता है। तो इन तमाम बातों के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आगे आने वाली वीडियोस में। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में। अगर आपको कोई भी समस्या अभी तक आई हो तो कृपा करके उसको कमेंट के नीचे जाकर के कृपा करके मेंशन कर दें, हम आप लोगों के साथ कनेक्ट होने की ज़रूर कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको एक और नई जानकारी दे दें कि अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ करके या हमारे और व्लॉग्स का चैनल देखना चाहते हैं तो आपके सामने एक ये इधर, हाँ, ये चैनल जो है वो आपके सामने है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ पे जाकर के हमारे व्लॉग्स का भी चैनल फॉलो कर सकते हैं। और अगर यहाँ तक आपने जानकारी सुनी है, आपको समझ में आया है तो कृपा करके भैया लाइक कर दो यार, हाँ। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, मिलेंगे फिर अगले किसी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।